2025 की शुरुआत में यूपी के मिल्कीपुर में उपचुनाव होने हैं। पिछली बार जहां योगी ने अखिलेश को 7-2 से करारी शिकस्त दी, इस बार भी योगी मिल्कीपुर जीतकर 27 से पहले अपना मोमेंटम बनाए रखना चाहते हैं। तो वहीं अखिलेश की फौज कुंदरकी से छिटके मुस्लिम वोट को फिर से जोड़ने के लिए ताकत झोंकती है। मुस्लिम वोट के लिए हैदराबाद के भाईजान भी कूद पड़े हैं। यूपी में संभल इस वक्त पॉलिटिक्स का सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गया है। संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी की बाउंड्री वॉल लास्ट स्टेज पर है, लेकिन जमीन पर विवाद टॉप पर है। संभल में जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, उस जमीन के मालिकाना हक पर बड़ा विवाद हो गया। पुलिस चौकी की जमीन पर मोहल्ला कोट गरवी के 3 मुस्लिम भाइयों ने अपना दावा किया, जमीन को अपना बताया, बाद में वक्फ को ट्रांसफर करने की बात कही। मुस्लिम पक्ष ने जमीन विवाद को कोर्ट ले जाने की बात कही, लेकिन विंटर वैकेशन की वजह से कोर्ट बंद है। 2 जनवरी को कोर्ट खुलने के बाद ही सुनवाई हो सकती है। संभल में पुलिस चौकी जामा मस्जिद के मेन गेट से बस 20 फीट की दूरी पर है, तो मस्जिद की एक दीवार से केवल 10 कदम दूर है। देखिए, ये मस्जिद है, ये मस्जिद की दीवार है और इससे आप कदम भी अगर नापेंगे तो 4 या 5 कदम से ज्यादा मैं अभी चला हूँगा। और ये देखिए, यहाँ पर चौकी बन रही है। तो ये यहाँ बिल्कुल मस्जिद के जो मेन गेट अगर बात करें तो बाई तरफ मेन गेट भी है, उससे भी कुछ ही कदमों की दूरी पर है। और इसीलिए इसको लेकर जो विपक्ष क्या है वो सवाल खड़े कर रहा है। कल एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का यहाँ पर आया था, कई तरह के आरोप उसकी तरफ से सरकार पर, यहाँ जो पुलिस प्रशासन है उस पर लगाए गए। माता प्रसाद पांडे और जियाउर रहमान बर्क जो यहाँ के सांसद है वो भी अब संभल में है, तो वो इस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये एसआई मोन्यूमेंट भी है, जो मस्जिद है उसके आसपास इस तरह का निर्माण नहीं हो सकता। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। एक पक्ष ये भी है जो लोग ये कह रहे हैं कि जमीन हमारी है, हमने ये वक्फुल औलाद की थी, वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। कोर्ट खुलेगा 2 तारीख को। एक तरफ सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन पर विवाद हो रहा है, कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन तेजी से चौकी का निर्माण करने में जुटा है। 28 दिसंबर को चौकी का निर्माण शुरू हुआ। आज काम का चौथा दिन है। 3 दिन में ही 14 फीट की दीवारें बन गई। वहीं अगले 24 घंटे में छत डालने की तैयारी है। किस तरह से जो तेजी के साथ निर्माण कार्य है वो यहाँ पर हो रहा है। हमने 2 दिन पहले दिखाया था कि बुनियाद ही भरी जा रही थी, लेकिन आज सामने जो दीवार आपको नजर आ रही है वो 14 फीट की जो दीवार है वो खड़ी हो गई है। और 3 तरफ इसी तरह की जो दीवारें हैं वो इस वक्त नजर आ रही है। देखिए, राइट साइड में भी आपको दिखेगी 14 फीट की दीवार, सामने 14 फीट की दीवार और बाईं तरफ भी 14 फीट की दीवार ये खड़ी है। हालांकि ये अभी 10 फीट की है, उसके जो पास में है, और जो बुनियाद यहाँ पर दूसरी नजर आ रही है आपको भरी हुई, ये अभी 3 से 4 फीट ही जो दीवार वो खड़ी हुई है, यानी कि 14 फीट की दीवारें अब यहाँ खड़ी होती नजर आ रही है। और जो मजदूरों की तादाद है वो भी कल के मुकाबले और ज्यादा अब बढ़ाई गई है। संभल का मोहल्ला कोट गरवी मुस्लिम बाहुल्य है। ये इलाका संभल का सबसे सेंसिटिव जोन है, इसलिए यहां पुलिस चौकी के निर्माण का काम शुरू किया गया। चौकी बनने से यहां 24 घंटे पुलिस मौजूद रहेगी, कानून की नजर रहेगी। पुलिस चौकी के काम को रोकने के लिए जमीन पर सवाल खड़े किए गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमीन पर दावा किया था, जिसके बाद रेवेन्यू विभाग ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज जमीन की नपाई करवाई, निशान लगाए। बाद में इसी जमीन पर चौकी की नींव डाली गई। ये जमीन विवाद कोर्ट का मैटर हो सकता है। जमीन पर दावा करने वाले कोर्ट जा सकते हैं और ये जमीन किसकी है इसका फैसला भी कोर्ट में हो सकता है। लेकिन जमीन विवाद का असली मकसद कुछ और है। संभल हिंसा के बाद एक्शन और संभल में प्राचीन विरासतों का एक-एक कर मिलना, संभल के पूरे कैनवस को जूम करे तो सब साफ हो जाता है। दरअसल संभल में पूरा खेल मुस्लिम वोट बैंक का है। संभल में करीब 77% मुस्लिम आबादी है और जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी से सांसद है। 23 नवंबर को यूपी उपचुनाव का रिजल्ट आया तो संभल से सटी
62% मुस्लिम वोटों वाली कुंदर की सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गई। कुंदर की सीट बर के ही इस्तीफे से खाली हुई थी। 24 नवंबर को ही संभल के मुस्लिम मोहल्ले में हिंसा हुई। 24 में मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ तो मुस्लिम बाहुल्य सीट समाजवादी पार्टी हारी। तो 25 की शुरुआत में ही मिल्कीपुर उपचुनाव हो रहा है, जहां अखिलेश को 24 में टूटे मुस्लिम वोट की सख्त जरूरत है। लेकिन संभल में जिस तरह से योगी और योगी का सिस्टम काम कर रहा है, उससे यूपी में सख्त कानून व्यवस्था का जो माहौल बन रहा है, उसे तोड़ने के लिए, मुस्लिम वोट फिर से जोड़ने के लिए मस्जिद और वक्फ की जमीन जैसे विवाद में वोट बैंक की जमीन तलाशी जा रही है। इसके लिए मस्जिद के पास पुलिस चौकी की जमीन को विवाद का सेंटर बनाया गया। आखिरी सवाल दिया भाई, क्या पुलिस चौकी बन रही है मस्जिद के सामने, इस पर आप क्या कहें? एकदम गलत है पुलिस चौकी बनना, क्योंकि अभी हमारे बोल चुके हैं, माननीय प्रसाद पांडे जी बोल चुके हैं, वहाँ पर जो पुलिस चौकी बन रही है वो व्यक्ति जगह है, व्यक्ति की पर्सनल जगह है, उन्होंने वक्फ की है। मस्जिद और वक्फ की जमीन की बात मुस्लिम नेता उठाएंगे तो मुसलमानों पर असर ज्यादा होगा। इसका भी पूरा ध्यान अखिलेश पार्टी कर रही है। जो शाही जामा मस्जिद है वो एएसआई उस पर क्लेम कर रही है, तो अगर एएसआई ने उसको चिन्हित कर दिया गया है तो एएसआई का तो एएसआई का कानून है कि आसपास 100 मीटर के दायरे में आप कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जी, और वो चौकी 5 कदम की दूरी पर बन रही है, तो ये अपने आप में उसका उल्लंघन है। और दूसरा, वहां पर कुछ लोग उपस्थित थे जिनके पास कागज हैं उस जमीन के, तो वो लोग भी उस पर क्लेम कर रहे हैं। तो हमने प्रशासन से बात की, जो स्थानीय प्रशासन है, कि एक बार जिस तरीके से सर्वे का ऑर्डर एक्स पार्टे हो गया था, उस तरीके से कार्रवाई ना हो। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल पहुंचा। हिंसा में मारे गए मुस्लिम लोगों के नाम पर मुआवजे का माहौल बनाया गया। साथ ही साथ मस्जिद के पास पुलिस चौकी पर सवाल उठाए गए। लखनऊ से संभल आए नेताओं ने भी अपना पूरा सपोर्ट किया। मस्जिद के सामने कुछ वर्ग मीटर में ये पुलिस चौकी बनाना चाहते हैं। जब वो एसआई के अंदर वो मस्जिद है, उसके बगल में किसी को घर बिना परमिशन का नहीं बनाने देते, तो क्या चौकी बनाने के लिए इन्होंने पुरातत्व विभाग से परमिशन, एसआई से परमिशन लिया है? पुलिस जो है सबके जमीन पर चौकी नहीं बना सकती। जो उसकी जमीन होगी, सरकार की जमीन होगी, उसी पर बना सकता। बिना किसी के परमिशन के उसकी जमीन या तो एक्वायर करें, मुआवजा दे के उस जमीन को लेंगे तब बनावें। वक्फ की जमीन को भी ये जबरदस्ती नहीं ले सकते। संभल मस्जिद के पास पुलिस चौकी पर विवाद का सारा क्रेडिट समाजवादी पार्टी ना ले जाए, मुस्लिम वोट बैंक वाली रेस में हैदराबाद के भाईजान भी पीछे ना रह जाएं। तो चौकी की जमीन पर वक्फ लैंड वाला दावा हैदराबाद के भाईजान की तरफ से आया। साथ में प्राचीन विरासत एक्ट वाला राग भी अलापा गया। उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है, और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इतना पैसा आपके अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं, वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल। हैदराबादी भाईजान ने जमीन ट्रांसफर के कागजात पोस्ट किए। संभल में पुलिस चौकी निर्माण को वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा बता दिया। इसके लिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। बीजेपी ने जमीन विवाद को वोट बैंक का खेल बताया। ओवैसी ने जिस जमीन को वक्फ का होने का दावा ठोका, वो जमीन संभल के रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकारी लैंड में दर्ज है। प्रशासन इसकी पहले भी जांच करवा चुका है। पुलिस चौकी के विषय में अभी तक किसी का कोई आवेदन भी नहीं आया है। कल हमें कुछ दस्तावेज दिए गए थे, उन दस्तावेजों का हमने अच्छे से परीक्षण किया। पहली बात तो जो प्रभावित और विधिक पक्ष है वो हमारे सामने नहीं आया, और दूसरा जो दस्तावेज दिए गए थे वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो हमारे स्तर पे जो भी जांच की जानी थी वो पूरी हो गई है, और यदि किसी को किसी प्रकार के कोई दस्तावेज दिखाने हैं या जांच करवानी है या आपत्ति प्रस्तुत करनी है
तो अपने आवेदन के साथ दे सकता है। संभल में एक तरफ पुलिस चौकी की जमीन पर मालिकाना हक की बात छिड़ी तो दूसरी तरफ जमीन के नीचे से प्राचीन संभल के सबूत निकलते ही जा रहे हैं। संभल के चंदौसी की बावड़ी की खुदाई का आज 11वां दिन है। मजदूर बावड़ी में दनादन फावड़े चला रहे हैं। संभल की ऐतिहासिकता का एक एक सबूत जमीन से निकाल रहे हैं। बावड़ी की दूसरी मंजिल की खुदाई जारी है। अब दूसरा तल साफ दिखने लगा है। जिन सीढ़ियों से मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, ये प्रथम तल की 13 सीढ़ियां है जो यहाँ आकर खत्म हो जाती है। ये पहला तल यहाँ जो सीढ़ियां है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है, यानी कि इन सीढ़ियों से आप इधर राइट में भी और लेफ्ट में भी दोनों तरफ इस तल में आप जा सकते हैं।